कहाँ जा रहे हैं? आज मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ डोंट कम होम नाम की जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है उसको। तो नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज़ बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थ्रिलर हॉरर स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ के पहले हम देखते हैं वरी अपनी बेटी मीन को लेके एक पुरानी हवेली में आती है और यहाँ पे बोला जाता है कि ये बरी की माँ के घर है, मतलब ये उनकी छोटी टाइम का घर है जहाँ पे वो छोटे टाइम पे रहते थे और ये थे उनके चाचा जो थे इन घर का केयरटेकर। ये आके उनको हेल्प करते हैं और वरी जो कुछ भी मंगाती है वो सब लाके इनको देते हैं। मगर यहाँ पे चाचा के साथ बरी की बेटी जो कि मिन है उसका कहीं भी मिलना नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि वरी यहाँ पे बार बार किसी न किसी चीज़ से डर रही होती है। तो मिन एक साए को देख के डर जाती है और वरी को बताती है, मगर वरी उस पर यकीन नहीं करती। फिर वरी जाके अपनी बेटी को सुलाने के टाइम पे लोरी सुनाती है। ये बताती है यहाँ पे कि ये बुक उसकी छोटे टाइम की थी। फिर अगले दिन वरी और उनकी बेटी मीन मिलके छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो यहाँ पे वरी अंदर में छुप जाती है और मिन उसको ढूंढती है। फिर वरी एक छोटी बच्ची का पीछा करते हुए देखती है कि वो असल में मिन नहीं थी। तो उसको यहाँ पे शक होती है कि वो लड़की कौन है और यहाँ पे क्यों आई। माँ, कागज की गुड़िया। फिर मिन को उसकी माँ की छोटी टाइम की गुड़िया मिल जाती है और वो लोग इनसे खेलते हैं। और यहाँ पे मीन बार बार उसी एक साए को देखती रहती है और डरती रहती है। फिर अगले दिन सुबह ये दोनों मिलके जाते हैं समंदर किनारे और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं पे बड़ी चाचा जी को कॉल करके पूछते हैं कि उनके घर के आसपास या उनके घर में कोई छोटी बच्ची जो कि मीन के उम्र की है कोई रहती कि नहीं। तो चाचा जी बताते हैं कि ऐसी उम्र की कोई भी नहीं है और उनके आसपास में कोई घर भी नहीं है। फिर ये दोनों मिलके घर में रहते हैं और बार बार मीन किसी साए को देखती रहती है और वरी मीन की उम्र की एक छोटी बच्ची, लेकिन वो मीन नहीं है, उनको देखती रहती है। फिर रात को मीन अपनी माँ को बोलती है कि ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ऐसी साए में देखती रहती हूँ। फिर अचानक से उसी रात मीन की उस साए के साथ आमना सामना होता है और उससे बचने के लिए मीन अलमारी में घुस जाती है। फिर वहीं से मीन कहीं गायब हो जाती है। उसकी माँ हर तरफ घर में बाहर में हर तरफ उसकी बेटी को ढूंढती है पर कहीं भी मीन नहीं मिलती उसकी माँ वरी को। तो वरी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करती है और एक पुलिस जो कि प्रेग्नेंट है वो इस केस की देखभाल और इसकी जांच पड़ताल कर रही होती है और वो आती है यहाँ पे सारे इंटरव्यू और क्वेश्चंस करने के लिए। तो वरी उनको बताती है कि वो लोग रात को खाना खाने के बाद सोने गए थे। तो वरी आई थी नीचे और ठीक घड़ी में 3 बजते ही उसने मीन की आवाज़ लगाई मम्मी करके। तो वो दौड़ के आ गई पर यहाँ पे आके देखी कि बेड हवा में थी और मीन अचानक से गायब हो गई। फिर आके इतना बड़ा जनरेटर देख के पुलिस लोग को बहुत ही शक हुआ कि इस करके इतना बड़ा जनरेटर का क्या ज़रूरत हो सकता है। फिर ये लोग चाचा से भी पूछे और फिर ऑफिसर ने अपना नंबर दे दी वरी को और इनका शक था कि शायद वरी के साथ कोई लड़की थी ही नहीं। तो ये लोग जाके जहाँ पे भी पूछताछ करते हैं वहीं से पता चलता है कि वरी अकेली ही थी। यहाँ की सीसीटीवी कैमरा में भी वरी के साथ कोई भी बच्ची नज़र नहीं आई। तो ये लोग गए चाचा के पास पूछताछ करने और यहाँ पे जाके पता चला कि चाचा उनके घर का केयरटेकर थी और इस चाचा के इस आँख का वजह था कोई एक औरत जो कि बाहर से आई हुई थी, वो उनके मालकिन को यानी वरी की माँ को मारने गई थी और उसको बचाने के टाइम पे ही चाचा का ऐसा हाल हो गया। फिर वरी की माँ वरी को लेके वहाँ से चली जाती है। ये कहानी हमें पता चलता है। फिर वरी को आके पुलिस ऑफिसर्स ये सीसीटीवी फुटेज दिखाती है पर वरी बोलती है कि मेरे साथ मेरी बेटी थी। फिर वरी को याद आती है कि वो अपने पति के साथ झगड़ रही थी और एक गोली लग गई और अलमारी के अंदर उसकी बेटी मीन थी। तो क्या वाकई में बरी ने ही उनकी बेटी मीन को मार दी थी? हमारी बेटी मेरे साथ रहेगी।
तो फिर पुलिस ऑफिसर्स को शक हुआ कि शायद वरी ने उसको बेटी को मार दी थी। तो फिर उन लोगों ने मिल के वरी के हस्बैंड को कॉल किया। फिर उनसे कंफर्म किया कि असल में उनकी एक बेटी है और मिन वरी के साथ ही आई है। फिर वो सब लोग मिल के वरी के बेटी मिन को ढूंढने लगे। चारों तरफ ढूंढने लगे वो, मगर कहीं पे भी मिन नहीं मिली उनको। फिर वो लोग आके ऑफिसर और वरी मिलके उनके घर में ढूंढने लगे। तो ऑफिसर को एक ताला लगा हुआ घर मिला जो कि बहुत ही सालों से बंद पड़ा था। तो वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद उस घर में एंटर हो सके, जो कि एक अंडरग्राउंड घर थी। वहाँ पे जाके उनको कुछ खून के धब्बे और एक मशीन जैसी कुछ मिली। री ने ऑफिसर को बताई कि ये सब उसकी माँ की है। आपकी माँ आखिर है कौन? फिर सारे ऑफिसर्स मिलके जांच पड़ताल करने लगे, पर उस पे पता चला कि उस मशीन का ऊपर कुछ जला हुआ दाग है, जिसकी दाग उस फ्लोर के ऊपर भी है और उसके फ्लोर के ऊपर भी है। फिर आते हुए वो दाग मिली जहाँ से मिम गायब हुई थी, उसी रूम के अलमारी के नीचे तक। फिर एक रात कॉल करके वरी ऑफिसर को बोलती है कि मेरे घर में कोई घुस आई है, और वो एक बंदूक लेके निकल जाती है। ऑफिसर भी तुरंत उसके घर से निकल जाती है। फिर वरी एक छोटी लड़की देख के मिन समझ के उसके पीछे पीछे उसी घर में उसी अलमारी से जहाँ से मिन गायब हुई थी वहीं से वरी भी गायब हो गई कहीं पे, और वो आके उसी टाइम मशीन में अंदर आके गिरी। अब देखते हैं क्या होता है। मीन यहाँ हो गया बेटा। तो ये है वरी की मॉम और ये है वरी की डैड। तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और बहुत ही व्यस्त रहती है, जो कि अपने परिवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती। उनके ऑफिस में अचानक से कुछ मशीन में गड़बड़ होने के कारण उनको वहाँ पे आने पड़ी, और वहाँ पे आके कुछ एक प्रॉब्लम सा हुई। उनके मशीन में कुछ धुआं सा उठी और वहाँ से एक जूता मिली उनको। तो वो लेके वो आ गई वापस। और यहाँ पे वरी बहुत ही ज़्यादा तब अपसेट थी, क्योंकि उनकी मम्मी उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। एक दिन वरी अपनी मम्मी पापा के साथ बीच पे जा रही थी। वो बहुत ही खुश थी। फिर अचानक से उनके मम्मी पापा के बीच कुछ झगड़ा हुई। तो उसकी मम्मी बोलने लगी कि मुझे गाड़ी से निकलना है। वो गाड़ी से निकल के जा ही रही थी और उन्हीं के सामने अचानक से वरी और उसके पापा की डेथ हो गई एक्सीडेंट के वजह से। इस शौक से वरी की मम्मी बिल्कुल भी निकल नहीं पा, खुद को ही कोसती थी। 14 मार्च 1991। तो वो साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाई। फिर एक दिन वो सुसाइड करने गई। तो वहाँ पे जाके उनको फिर से वैसा ही एक गोला नज़र में आया। तो वहाँ पे उस डर गई थी और उसी के झोंके से उसके पैर की 2 जूतियाँ वहाँ पे जाके गिर गई, जो जूतियाँ उनको पहले मिल चुकी थी। तो यहाँ पे कहीं पे एक टाइम मशीन क्रिएट हो चुकी थी, और उनका आइडिया था कि वो कैसे भी करके एक टाइम मशीन बना के वरी और उनके पापा को वापस लाएंगे। तो वो टाइम मशीन बनाने के काम में जुड़ गई। और ऐसे ही एक दिन वो काम कर रही थी, उसी टाइम फिर से वही एक गोला नज़र में आया और वहीं से उनको एक बच्ची मिली। फिर हमें पता चलता है कि वो बच्ची वो मिन थी, जो कि वरी की बेटी थी, और वो अभी आ चुकी थी अपनी दादी के पास, मतलब के पास्ट में आ चुकी थी। बहुत ही रो रही थी वो, बताई थी कि मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहती थी। तो वरी की माँ उनको अपनी बेटी जैसे रखने लगी, और जब लोग पूछने लगे कि ये है कौन, कहाँ से आई है, तो वरी की माँ बोली कि ये मुझे अपने भांजी है और इनके मम्मी पापा बहुत ही गरीब है और इन्हें मुझे दे के गई है। तो वो मिन को अपनी बेटी वरी की तरह रखने लगी, वरी की नाम भी दी और उसको वरी की तरह ही प्यार करने लगी। फिर हम देखते हैं कि वो वरी की माँ ही थी जो उन सारे फ़ोटोज़ को छुपा के रखी थी। और फिर जो लड़की जिसको वरी देखती रहती थी मास्क पहन के इधर उधर घूमती हुई, वो असल में मिन ही थी, जो अपनी दादी के साथ खेलती रहती थी छुपन छुपाई। तो ऐसे ही हम देखते रहे कि जो जो काम पास्ट में हुई थी वो अभी मिन के साथ और वरी के साथ वही दोहराती रही। फिर से एक बार वरी की मम्मी कोशिश करने लगे कि कैसे भी करके वरी और उसके पापा को वापस ला सके। तो फिर एक दिन फिर से वही गोला पैदा हुआ, और उसी गोले से हमें पता चलता है कि वो गोला जब एक्टिव होता है तब टाइम पूरा का पूरा रुक जाता है, और ऐसे ही
पूरे टाइम जोन में कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, जिससे कि पास्ट फ्यूचर सब कुछ मिल जाती है। और इस टाइम जोन पे वरी गई थी मिन को ढूंढने, और वो भी गायब हो गई उसी अलमारी के अंदर से, और आके गिरी उसकी मम्मी के टाइम मशीन पे, पास्ट में आ चुकी थी वो। और उस दिन जब वरी ने कॉल किया था ऑफिसर फा को, तो ऑफिसर वहाँ से तुरंत निकल गए थे, और वहाँ पे जाके उनके घर में उनको वरी की वो फ़ोन की सिवा और कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उनको वहाँ पे एक गन भी मिला था। और यहाँ पे वरी आके उनकी माँ को बोलने लगी कि वो वरी है जो अभी बड़ा हो चुकी है, और वो अपनी बेटी मीन को ढूंढ रही थी। तो उसकी माँ बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं की, और उसको लगने लगा कि वो उस अपनी बेटी को लेने आई है। यहाँ पे दिखा रहा था कि ऑफिसर सभी को पूछताछ कर रहे थे, पर उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन कर्नल युद्ध, जो कि वरी के हस्बैंड थे, उनके साथ कुछ लड़ाई हो गई ऑफिसर की। फिर ऑफिसर आके कुछ पुराने केसेस के फाइल्स ढूंढने लगी, और उनको वहाँ पे एक पुराना एविडेंस मिला था, जो कि एक गन था, और उस गन का लाइसेंस और सब कुछ बिल्कुल वरी की गन की तरह थी। यहाँ पे अभी वरी की माँ बिल्कुल भी उसको विश्वास नहीं कर पा रही थी, और उनको गार्ड देने के लिए उन चाचा को बुलाया गया था। वो बैठे थे, तो किसी तरह वरी नाटक करके उस चाचा से छुटकारा लिया, और ऊपर आके दौड़ के निकलने लगी। वह आते वक्त उसने मिन की आवाज़ भी सुनी थी। मिन भी आके डर गई थी। तो वरी की माँ आके मिन को बोली कि इस दरवाजे के अंदर मत जाना कभी भी। फिर वरी की माँ वरी को ही गाड़ी से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, और वरी किसी तरह आके उसी जंगल में छिप गई थी, जिसको मिन देख रही थी। मिन यही सीन पहले भी देख चुकी थी, और वहाँ पे मिन की माँ वरी आके उनको रोकी थी। अभी ऑफिसर फा अपने पापा से मिलने आए थे, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे उनके ज़माने के, और वो इसी केस को देखभाल कर रहे थे, जो उसी घर में हुआ था बहुत सालों पहले। तो वह आके पूछी कि जो औरत यहाँ पे दिखाई गई थी, एक विक्टिम थी, वो कौन है। तो उसके पापा कुछ भी बता नहीं सके। फिर उसने दिखाई वही गन की फ़ोटो, जो उसके पापा एविडेंस के दौरान जमा करवाई थी, और जो गन बिल्कुल वरी के गन के साथ मिल जाती है। यहाँ पे ऑफिसर के साथ उनके पापा का बिल्कुल भी मिलता नहीं, और वो ऑफिसर को बहुत ही बुरा भला बोल रहे थे, क्योंकि वो अपने सर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके एक बच्चा ली थी, और इसी वजह से उसके पापा उसके ऊपर गुस्सा थे। और यहाँ पे उसके जूनियर ऑफिसर, जो कि उनको लाइक करते थे, वो उनके ही साथ काम करने लगी थी, और ये लोग मिल के केस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे 30 साल पहले के एक घटना से अभी के सारे एविडेंस मिल रहे हैं। यहाँ पे वो चाचा वरी का वो गन, जो वो फ्यूचर से पास्ट में लेके आई थी, वो गन उसकी मम्मी को जमा करवाए, और वरी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो वरी है जो फ्यूचर से आई है। पर उसके चाचा बोलने लगे कि वरी की मौत ऑलरेडी पिछले साल हो चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफिसर एक के बाद एक एविडेंस को मिला रहे हैं, जैसे कि वरी की गन, जो बहुत साल पहले मिल चुकी है उनके एविडेंस के दौरान, और वैसे ही उनको मिला वही लेटर, जो कि ऑफिसर फाद दे चुकी थी वरी को अपना नंबर, वही 30 साल पहले उसी घर में हुई एक घटना से मिला था। यहाँ पे चाचा वरी को गार्ड दे रहे थे, और वरी किसी भी तरह निकलने की कोशिश कर रही थी। तो वरी कैसे भी करके वो मशीन तोड़ के बाहर निकल गई थी, और उसकी आवाज़ सुन के जब चाचा नीचे आए, तब वरी एक कांच का टुकड़ा लेके चाचा के आँख में घुसा दी। इसी कांच के टुकड़े की बात चाचा बोल रहे थे कि कोई आया था बहुत दिनों पहले, जिससे बचाने के लिए चाचा के आँख की ये हालत हुई थी। तो वरी आके उसकी माँ को बोलने लगी कि माँ, मैं आपकी बेटी वरी हूँ। मगर उसकी माँ बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन नहीं की, और उसको छत से नीचे फेंक दी। मतलब वरी की माँ के हाथों ही उसी की मौत हो गई थी। और यही घटना 30 साल पहले जो घटी थी, वही घटना फिर से दोहराया गया, और यही था उन लोगों का वो घटना जो लेके वो पुलिस ऑफिसर्स अभी भी एविडेंस मिला रहे थे। तो
पुलिस को पता चल गया था कि वो असल में बड़ी ही थी जो कि फ्यूचर से पास्ट में जा चुकी थी। तो अभी दिखा रहा था कि ये ऑफिसर फा उनकी बच्चा हो गया है और वो अभी ट्रांसफ़र ले चुके हैं, वहाँ से कहीं जा रहे हैं। तो ये कहानी वरी की दुख भरी कहानी है जो कि फ्यूचर से पास्ट में जा चुकी थी और वो देखी कि उसके माँ जैसे उसको लेके गई थी वैसे ही उसकी बेटी मिन को वरी नाम देके वहाँ से लेके चली गई थी। तो फिर वरी अभी बड़ी हो चुकी है और उसको माँ उसको देख के वही पिछली यादें दोहराई थी। उसकी माँ समझ चुकी थी कि उसकी बेटी ही उसके पास आई थी और वो अपनी बेटी को अपने ही हाथ से मार चुकी थी। घर पैदा एक बार फिर से वरी की माँ की मौत हो गई, वरी की शादी हो गई कॉलोनल से और उनकी बेटी हो गई जो मिन थी। फिर उनका झगड़ा शुरू हो गया और फिर एक बार वही पास्ट की दोहराया गया चीज़ें फिर से होने लगी। तो इससे समझ में आता है कि ये पूरा पिक्चर असल में पास्ट और फ्यूचर का घोलमेल है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।